वायरल हिट एपिसोड 12 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन का झगड़ा हो जाता है कॉमेडी क्रू के साथ और एक साथ वो तीनों के साथ लड़ने के लिए आता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं हॉबिन सैमडैक का वीडियो देख रहा था। वो फिर से सिखा रहा था कैसे एक एमेच्योर फाइटर मल्टीपल ओपोनेंट से लड़ सकता है। पर जैसे कि वो हर वीडियो में नॉर्मली कुछ देर सिखाने के बाद कहता है तुम नहीं जीत सकते, ये इम्पॉसिबल है, वैसा ही इस बार भी कहता है। पर हॉबिन को देखते हैं, हॉबिन बैठा हुआ है और बहुत ही सीरियस होकर कहता है हाँ मुझे पता है तुम यही कहने वाले थे। सैमडैक कंटिन्यू करता है और कहता है तुम फाइटिंग में नए हो, ऐसे भी तुम्हारा कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। पर हॉबिन सोच रहा है हाँ तुम हर बार यही कहते हो, बाद में तुम मुझे सिखाते हो कैसे जीतना है। और तभी देखते हैं सैमडैक कहता है अगर तुमको सच में मल्टीपल ओपोनेंट्स के खिलाफ जीतना है तुमको मेरा कम से कम 10 टेक्निक सीखना ही होगा। ओके देन चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ये कह के वो पीछे जाने लगता है, भागने लगता है। ये देख के हॉबिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं तुम मुझे सिखाओ, क्या ये सच में इम्पॉसिबल है मल्टीपल ओपोनेंट्स के खिलाफ जीतना? फिर से कुछ देर बाद सैमडैक कहता है हाँ तुम जीत नहीं सकते पर शायद अपने लिए एक अलग सा विक्ट्री कर सकते हो। हॉबिन कहता है पता था मुझे। सैमडैक कंटिन्यू करते हुए कहता है ओके चलो नेचर को देखते हैं। नेचर में ऐसा बहुत बार होता है, तुम्हें उसी से इंस्पिरेशन लेना है। पता है इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ब्लफिंग एंड इंटिमिडेशन। तुम्हें अपने ओपोनेंट्स के सामने बहुत बड़ा और खतरनाक दिखना है, भले ही तुम रियल लाइफ में ना हो। एक मेंटिस से सीखो, उसके सामने बड़े ओपोनेंट्स आने पर भी वो डरता नहीं, उल्टा वो अटैक ही करता है। एक गोरिल्ला को देखो, कोई भी नेचर के एनिमल को देखो जिनमें फाइट्स होते हैं, वो एक दूसरे से लड़ने के लिए खुद को बड़ा करते हैं और खुद को बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग दिखाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं हॉबिन को। हॉबिन भी मेंटिस की तरह अपने आप को बड़ा और खतरनाक दिखा रहा है। ये देख के उसके सामने तीनों कॉमेडी क्रू की बंदे की पूरी तरह से फट चुका है। हियोनसेक वो भी बहुत ज़्यादा डर चुका है और सोचने लगता है क्या प्रॉब्लम क्या है इस बंदे की? हॉबिन गुस्से में कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे ऐसे ही कुछ कह सकते थे? हाँ पहले तुमने कहा था क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं था। पर वो मन में सोच रहा है कब तक मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, मैं तो अपने फेस के एक्सप्रेशंस को भी चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। वो आगे की तरफ जाने लगता है और कहता है अपना फ़ोन मुझे दो तुम जल्दी। पर मन में सोच रहा है मैं डर रहा हूँ कि उन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं एक लूज़र हूँ। योंगसक के साथ उसके दोस्तों को हम देखते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यहाँ तक कि वो ये भी सोचने लगता है क्या ये बंदा इतना ज़्यादा इंटिमेटिंग कब से हो गया, और क्या सच में इसी ने तायोन और पागो को हराया है, और ये बंदा सडनली इतना टॉल क्यों लग रहा है? हॉबिन आगे आ रहा था पर तभी देखते उसका पैर मुड़ जाता है। पर हॉबिन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रहा था, पर तुम्हारी ये ट्रिक तुम्हारी ओपोनेंट को कभी भी पता ना लगे। हॉबिन का एक पैर से उसका शू निकल जाता है और तभी देखते हैं वो लोग उस शू को देखते हैं। हॉबिन ने लंबा दिखने के लिए इंसोल पहना हुआ था। तभी हॉबिन सोचता है मैंने गड़बड़ कर दी। पर उनको तभी कहता है क्या तुम मुझे मेरा शू दे सकते हो? तभी देखते गुस्से में एक बंदा उसे आके शोल्डर पे पंच मारता है। पंच मारते ही वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा नरम कुछ फील होता है। वो सोचने लगता है ये ऐसा फील नहीं हो रहा है मैं किसी इंसान को मार रहा हूँ, बल्कि ये ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं किसी फ्लफी चीज़ को मार रहा हूँ। हॉबिन को देखते हैं, उसका मुंह अब लाल हो चुका है, पर वो बंदा अभी भी उसके कंधे पे मारे जा रहा है। धीरे धीरे कोशिश कर रहा है समझने की क्या है। हॉबिन कहता है रुको ये मेरा शोल्डर ही है, मैंने कहा ना। पर वो बंदा समझ जाता है हॉबिन ने शोल्डर पैड पहना है। तभी देखते हैं वो बंदा उसे बहुत ही गुस्से में पंच करने के लिए आगे आता है। पर हॉबिन सोच रहा है क्यों ये बंदा मुझे पंच करने के लिए आगे आ रहा है, बहुत ही गुस्से में है, फिर मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है? ओह समझ गया, जब मैं तायुन के बारे में सोचता हूँ सोचते ही मुझे चील आ जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। पर उसके सामने ये बंदा कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा है। और तभी देखते हैं वो काप किक मारता है और सोचने लगता है तो डर ऐसे काम करता है, ऐसे जब तुम किसी एक खतरनाक चीज़ से डर जाते हो, उससे कम डरावनी चीज़ से तुम कभी नहीं डरते। हॉबिन की काप किक से हम देखते हैं उस बंदे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पर तभी फिर से वो उसे पंच मारने आता है। हॉबिन फिर से अपना वही टेक्निक गेटिंग हिट विदाउट गेटिंग हर्ट, उस टेक्निक का यूज़ करता है और फिर उसे एक पंच मारने जाता है। पर तभी देखते हैं दूसरा बंदा आके उसे एक किक मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। अब सभी उसके ऊपर हंस रहे थे पर हॉबिन बिल्कुल चुप था। वो उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वो फोकस कर रहा था खुद के ऊपर, फोकस कर रहा था कि उसका अटैक पहले काम क्यों नहीं किया था। ये पहली बार था जब उसने सैमडैक का वॉइस अपने दिमाग में नहीं सुना था क्योंकि वो उसके लेसन्स भुला ही नहीं था। उसका दिमाग पूरी तरह से ठंडा था। ये पहली बार
हॉबिन फाइट कर रहा था। पहली बार था जब किसी वीडियोस के ऊपर नहीं, अपने ऊपर भरोसा करके वो फाइट कर रहा था। तभी देखते हैं हॉबिन उनसे भागने लगता है, किसी और जगह पे जाने लगता है। एक जगह पे आके रुकता है और सोचता है मेरा अटैक काम नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रूम था 3 लोगों के खड़े होने के लिए। और तभी देखते हैं वो एक नैरो गली में आता है, एक बंदा आके उसे पंच मारता है। वो अपना फिर से वही टेक्निक यूज़ करता है और फिर से उस पर एक बहुत ज़ोरदार काप किक का यूज़ करता है। हमें यहाँ पे बताया जाता है हॉबिन ने अब तक ये रियलाइज़ ही नहीं किया था कि वो अब एक फाइटर बन रहा है। ये किक मारने के बाद उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहा था। वो सोचने लगता है दिस इज़ फकिंग एनोइंग। पर वो उनकी तरफ देखता है, चौंकता है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा फाइन लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको कुछ हुआ ही नहीं था। सोचने लगता है क्या मैंने गड़बड़ कर दी, क्या मेरे अटैक्स काम नहीं किए। तभी मियोन संग को देखते हैं, वो हॉबिन की वीडियोस देख रहा था और कहने लगता है यू आर द ओनली वन हॉबिन, तुम्हारे अटैक्स काम किए हैं। और तभी देखते हैं वो अपने दोस्तों के साथ उसके वीडियोस देख रहा था। वो लोग हंस रहे थे। ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक थे कि हॉबिन के जैसा कोई बंदा, उसे देख के लगता नहीं मार्शल आर्ट जानता होगा। दूसरा बंदा कहता है क्या ये छोटा सा बच्चा, इसका किक क्या सच में काम करेगा। मियोन संग कहता है क्या कहा तुमने, छोटा सा बच्चा? पता है तुम्हें उसने क्या किया है? उस काप किक को 10,000 बार 1 महीने के अंदर उसने प्रैक्टिस करा है। मैंने करा था, मुझे पता है इसमें कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। ये सुन के वहाँ के सारे बंदे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। मियोन संग कहता है अगर ये किक प्रॉपरली किसी बंदे के ऊपर पड़ता है तो वो हील भी नहीं पाएगा। और तभी देखते हैं वैसा ही होता है। जिन 2 बंदों को हॉबिन ने काप किक मारा था उनकी पैरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो लोग सोच रहे हैं क्या हो रहा है हमारे साथ, इस जैसे पिद्दी से बंदे के किक मारने से हम ऐसे हिल क्यों नहीं पा रहे, हमारी हालत इतना ख़राब क्यों हो रहा है। पर तभी मियोन संग कहता है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो बंदा पहले सामने है उसको तो हॉबिन ने नहीं मारा था, फिर वो हिल क्यों नहीं रहा है। तभी पीछे से आवाज़ आता है क्या तुमको जानना है उनका जो लीडर है वो वहीं पे खड़ा क्यों है। वो लोग पीछे देखते हैं और तभी उनके पीछे हमें दिखाया जाता है UFC ट्रिपल चैंपियन, जो कि नंबर 1 ओवरऑल रैंक करता है, और वो है मियोन संग का कोच लोगन द स्माइलिंग किंग। वो हंसते हुए कहता है कम ऑन, तुम प्रो हो यार, तुमको पता होना चाहिए, या फिर तुम्हारी आंखें होने के बाद भी देख नहीं पा रहे हो। उस बच्चे ने ऑलरेडी दिखा दिया है वो खतरनाक है। तभी कॉमेडी क्रू के लीडर को देखते हैं, वो डर रहा है, पसीना आ रहा है। वो पीछे देखते हुए कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, डर रहे हो उससे। लोगन तभी कहता है उसका ओपोनेंट वो ऑलरेडी एक अल्फा गोरिल्ला जैसे हॉबिन को देख के डर चुका है। तभी हॉबिन को देखते हैं, वो सोच रहा है गॉड क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है कुछ मेरे साथ, मेरा हार्ट ऐसे बीट क्यों कर रहा है जैसे कि मैं किसी लड़की के सामने हूँ या फिर लड़की से पहली बार बात कर रहा हूँ। पर तभी देखते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है कौन सा टेक्निक, फिर मैं कौन सा टेक्निक यूज़ करूँ। इसके बाद उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और तभी वो सोचता है तो ऐसा फील होता है एड्रेनालिन। तभी आवाज़ आता है सब कोई रुक जाओ। हम वहाँ पे देखते हैं योल्गा अब दूसरी लड़की को पकड़ चुकी है और सबको डराने लगती है, कहने लगती है अगर तुमने कुछ किया तो मैं इसे मार दूंगा। वो बंदा डरता तो नहीं, एक्चुअली वो हॉबिन से डरा था। तभी उस लड़की को छुड़ा के वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की कहती है अरे तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगे। पर यहाँ पे हम जानते हैं वो बंदा पूरी तरह से डर चुका है और खुद को बचाने के लिए, खुद का मजाक बनने से बचने के लिए वो वहाँ पे उनको लेके चला जाता है। पर सब कुछ तो ठीक ही होता है, पर यहाँ पे किसी को रियलाइज नहीं हुआ था कुछ हॉबिन के अंदर जाग रहा था, कुछ हॉबिन के अंदर जाग चुका था। हॉबिन सोचता है मुझे मजा क्यों आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है, ये मुझे पसंद आ रहा है क्यों। उसका फेस अब पूरी तरह से रेड हो चुका है। वो बस ये सोच के बहुत ज़्यादा हैरान है मारपीट करना उसे इतना पसंद क्यों आ रहा है। और तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है हॉबिन ने अपने अंदर कुछ अनलॉक कर लिया है, उसके अंदर का फाइटिंग टैलेंट उसने अनलॉक कर लिया है। कुछ देर बाद देखते हैं यहीं पे उनका लाइव स्ट्रीम ख़त्म हो जाता है। वीडियो अपलोड करने के 1 हफ्ते बाद ही 2.3 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। पर दूसरी तरफ कॉमेडी क्रू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो लोग अपने सब्सक्राइबर से माफ़ी मांगते हैं, बहुत बार कोशिश करते हैं, पर फिर भी उनके गाली और उनके बार बार क्रिटिसाइज़ करने के बाद उनको अपना यूट्यूब छोड़ना पड़ता है। दूसरी तरफ अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, योल्गा को सताना भी उन्होंने बंद कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं रात हो चुके हैं, सब कुछ करीब करीब नॉर्मल हो रहा था। तभी देखते हैं भूमि को, वो रास्ते से जा रही थी, हॉबिन के साथ बात कर रही थी। हॉबिन उससे SMS में कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रहा है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ने आ सकता हूँ। पर भूमि मना करती है,
पर वो बहुत ज़्यादा खुश है कि हॉबिन को उसके बारे में चिंता है। और तभी सामने जाके किसी से टकराती है। जब वो सामने देखती है बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके सामने हम उसी खतरनाक बंदा मानगी वैंग को देखते हैं। वो उसे देखते ही कहता है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। भूमि चिल्लाने लगता है, पर तभी वो कहता है, डोंट वरी, यहाँ पे तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। पर तभी देखते हैं उसका हाथ कोई पकड़ता है। ये और कोई नहीं म्योनसन था। वो कहता है, क्या यही बंदा था जो कि तुम्हें स्टॉक कर रहा था भूमि? पर वो कुछ कहता तभी देखते हैं मानगी उसका गला पकड़ लेता है और बहुत गुस्से में कहता है, फक ऑफ। पर तभी देखते हैं म्योनसन उसके चूचे दबाने लगता है और कहता है, लेसन 1 ऑफ हाउ टू फाइट, मेक योर ओपोनेंट लूज हिज कूल। ये देख के मानगी कहता है, व्हाट द हेल, क्या तुम भी वीर को कॉपी कर रहे हो? म्योनसन कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं उसे कॉपी कर रहा हूँ? मैं? ओके चलो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक प्रोफेशनल फाइटर कैसे एक ट्रेडिशनल कोरियन रेसलर से जीत सकता है। तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है किसी के बारे में। बताया जाता है वो है UFC चैम्पियन, तीनों कैटेगरी में, मिडिल वेट, लाइट वेट और हेवी वेट। उसे कहा जाता है द स्माइलिंग किंग इन द रिंग, लोगन ग्रेस। उसे साउथ कोरिया में अपने लिए एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट मिला था। वो और कोई नहीं म्योनसन था। तभी हम यहाँ पे देखते हैं म्योनसन और मानगी की फाइट कंटिन्यू होता है। मानगी कोशिश करता है म्योनसन को नीचे दबाने की। म्योनसन इतना टैलेंटेड होने के बावजूद उसने कभी भी एक इतना खतरनाक और इतना ताकतवर फाइटर रेसलर से नहीं लड़ा था। तभी देखते हैं मानगी फिर से उसे उठा के जमीन में पटकने की कोशिश करता है, पर जब वो अपने हाथ की तरफ देखता है वहाँ पे वो नहीं था। सामने म्योनसन कहता है, तुम एक वाइल्ड एनिमल की तरह लड़ रहे हो, तो मुझे लगता है अब मुझे भी अपने प्रॉपर स्ट्रीट फाइट जैसा लड़ना होगा। ये सुन के मानगी बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ भागने लगता और कहता है, मैं हर किसी को मार दूंगा जो कि बहुत अच्छे दिखते हैं। वो लोग लड़ने के लिए एक दूसरे से आगे आ ही रहे थे, पर तभी वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आता है, हे एसोल्स एसोल्स। और हम वहाँ पे देखते हैं हॉबिन भागे भागे आ रहा था। उसने भूमि को SMS किया था, पर कुछ देर उसका रिप्लाई ना आने के बाद उसका इंस्टिंक्ट उसे टुक ओवर कर लिया था। मतलब वो समझ गया था भूमि खतरे में है। पर वो दौड़ के आता, तभी देखते हैं मानगी उसे पकड़ता है। हॉबिन कुछ कहता उससे पहले ही हम देखते हैं मानगी कहता है, अरे तुम तो बहुत हल्के हो, जैसे कि एक फेदर। और तभी उसे बहुत ही जोर से ग्राउंड में दे मारता है, जिससे देखते हैं हॉबिन एक ही बार में वहीं पे बेहोश होने के कगार पे था। वो चीख तक नहीं पाता, इतना जोर से उसे पटका जाता है। सीन शिफ्ट होता है। तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है कोरिया में इस तरह का एक फाइट होता है। 2 फाइटर्स एक दूसरे से लड़ते हैं और उनके पास एक बेल्ट होता है जिसे उनको पकड़ के उन्हें हराना होता है। इसका नाम होता है सेसेरियम। आई एम सॉरी अगर मैंने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गलत की है तो। पर यहाँ पे एक बंदा था जो कि सिर्फ 18 साल का था, फिर भी टॉप में स्पॉट अर्न किया था। वो था मानगी। वो इतना अच्छा लड़ता था, पर और एक चीज़ था जो कि उसको रेसलिंग से भी प्यारा था, वो था खूबसूरत लड़कियाँ। वो उनको देखते ही उनके पीछे पीछे भागता। और तभी ऐसा ही देखते हैं एक लड़की के पीछे वो भागता है और उससे जाके फ्लैटिंग करने लगता है। पर कुछ ही देर बाद देखते हैं उस लड़की के बॉयफ्रेंड के साथ उसके बहुत सारे दोस्त भी आते हैं उसे मारने के लिए। उन सबको अपने सामने देख के मानगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कुछ ही देर बाद देखते हैं वो उन सबको बहुत ही आसानी से खतरनाक तरीके से हरा देता है, क्योंकि वो अगर खूबसूरत लड़कियों से प्यार करता है तो दूसरी तरफ खूबसूरत लड़कों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। अपने सामने उनको देखते ही मारने लगता है। यही सब कुछ हम देखते हैं स्नैपर बता रहा था। वो कहता है, तो ये नॉर्मल है हॉबिन, नॉर्मल है, तुम उसे कभी हरा ही नहीं सकते थे, तो अब बाहर आ जाओ बाहर से हॉबिन। वो हॉबिन को समझाने की कोशिश करता है, पर हॉबिन कहने लगता है, कैसे? मैं फिर से भूमि के सामने बहुत ज़्यादा पैथेटिक लग रहा था। वो कबर्ड के अंदर है, उसकी हालत हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कहता है, थैंक गॉड म्योनसन वहाँ पे था। पर स्नैपर फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम कुछ कर भी नहीं सकते थे, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि म्योनसन को भी उससे लड़ने में तकलीफ होता। तो फिर मुझे ये बताओ, क्या तुम उससे लड़ना चाहते हो जैसे कि तुमने पागो के साथ किया था? पर तभी हॉबिन कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ फियर्स कैसे वर्क करता है। एक बार तुमने ट्रूली कुछ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद उससे कम टेरिफाइंग, कम डरावना कोई भी चीज़ तुम्हें डरावना नहीं लगेगा। और कॉमेडी क्रू वो भी इतना डरावना नहीं था, पर यह कुछ अलग था। उस रात मैंने जो फील किया वो कुछ और ही लेवल का डर था जो कि मैंने कभी भी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो नहीं, मैं लड़ने नहीं वाला। लेट्स बी ऑनेस्ट, यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है उसे मैं हरा पाऊँ। ये सुन के स्नैपर खुश होता है और कहता है, बिल्कुल तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और वैसे भी ताइहुन को तुमने हरा पाया क्योंकि वो तुमको हल्के में ले रहा था। तभी ओल्गा कहती है, हमारे व्यूअर्स को अब तक नहीं पता है कि तुमने उससे लड़ाई की है, तो हम उन्हें झूठ बोल देंगे या फिर हम नहीं बोलेंगे।
पर तभी जब वो मोबाइल में देखती है बहुत ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि मोबाइल में हम देखते हैं मानगी ने भीड़ को हराने के बाद उसके साथ फ़ोटो खींच के पब्लिक कर दिया था। ये देख के भीड़ के सब्सक्राइबर्स पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, बस चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं कि उन्हें इस बारे में क्यों नहीं पता है, और हॉबिन ने अगर उससे फाइट की थी तो उसने लाइव क्यों नहीं किया था। ये सब देख के स्नैपर कहता है ठीक है, मैं उनको मैनेज कर लूँगा, जैसे हो सके मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा ताकि तुम्हें फ़ाइट ना करना पड़े। हॉबिन मैं ये तुम्हें कभी करने ही नहीं दूँगा, चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे बैटल्स लड़ना है ताकि तुम्हारी चैनल को चला पाओ, पर उससे लड़ने के बाद मुझे नहीं लगता तुम चल पाओगे, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। पर हॉबिन को देखते हैं वो सोच रहा है, वो अपने छाती में हाथ देता है और कहता है सब कुछ तो ठीक है, पर मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों फील कर रहा हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं स्नैपर सबसे माफ़ी मांगता है, अपनी बात अच्छे से समझाता है। रात होता है, रात में हॉबिन भी उसकी वीडियोस देख रहा था और सोचने लगता है उसके वजह से मुझे उससे लड़ना नहीं पड़ रहा है, पर मैं अंदर से इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों फील कर रहा हूँ। आई एम ग्लैड कि मुझे उससे लड़ना नहीं पड़ रहा है, पर क्यों? क्या ये भूमि की वजह से है? भूमि को देखते हैं, उसने भी SMS की है कि तुम मुझसे मत लड़ना, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। हॉबिन सोचता है अगर मैंने उससे नहीं लड़ा शायद फिर से वो भूमि को स्टॉक करेगा। आई हेट माई सेल्फ फॉर बीइंग मोर अफ्रेड दैन भूमि। कुछ देर बाद देखते हैं वो यूट्यूब में वीडियोस देखने लगता है, तभी उसे क्लिक होता है और सोचता है मैंने फिगर आउट कर लिया है क्यों मुझे इतना फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन हम देखते हैं स्नैपर के पास हॉबिन का कॉल आता है। वो उससे हंसते हुए कहता है अरे मैंने सब कुछ संभाल लिया है, तुम्हें अब उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, और सारे सब्सक्राइबर्स उन लोगों को भी समझ आ चुका है सब कुछ। पर तभी हॉबिन कहता है मैं फ़ाइट करने के लिए जा रहा हूँ मानगी से, मैं रास्ते में ही हूँ। ये सुन के स्नैपर बहुत ज़्यादा डर जाता है। हॉबिन उसे आने के लिए कहता है, पर स्नैपर बार बार कहने लगता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम मर जाओगे, उससे कभी तुम जीत ही नहीं सकते। हॉबिन अपने मन में और अपने डायरी से कहता है हाय गॉड इट्स मी अगेन, मैंने फिगर आउट कर लिया है मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहा था। पता है आप एक हार्मोन है जिसका नाम है एड्रेनालिन, ये लोगों को इंटेंस रश देता है। कुछ लोग तो इसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो लोग इससे एडिक्ट हो जाते हैं। इट्स फनी, कुछ लोग फाइटिंग करने में भी एडिक्ट हो जाते हैं, और पता है मैं भी अब एडिक्ट हूँ। मुझे मज़ा आता है फाइट करने में। मेरे छाती में जो टाइटनेस मुझे फील हो रहा था वो इसीलिए क्योंकि मैं फ़ाइट करने के लिए डेस्परेट हो रहा हूँ। और तभी उसे देखते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मानगी से लड़ने के लिए। पहली बार हम उसे डरते हुए नहीं एक्साइटेड होते हुए देखते हैं। तभी देखते हैं मानगी को, वो उसे आके बुलाता है यो, और मन में सोचने लगता है हाँ मैं जानता हूँ मैं अपने लाइफ को रिस्क में ले रहा हूँ, पर फिर भी उसके सब्सक्राइबर्स देखते हैं, वो लोग कमेंट करने लगते हैं क्या उसका दिमाग ख़राब हो चुका है, वो उससे जीत नहीं सकता। मान के पीछे देखते हैं, कहता है वेट। हॉबिन भी म्यून संग की तरह वैसा ही करता है, उसके छाती में हाथ दे देता है। ये देख के सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हॉबिन सोचता है मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि फाइटिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पर मानगी को देखते हैं, वो गुस्से में कहता है क्यों सब कोई बस मेरे छाती के पीछे पड़े हैं और उन सबको दबाने में लगे हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है। रात में हॉबिन वीडियोस देख रहा था कैसे एक एमेच्योर फाइटर किसी ट्रेडिशनल रेसलर से फाइट कर सकता है। हॉबिन अब लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी आएगा, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।